हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के वर्मा और आज हम करेंगे 10वीं विज्ञान का जो पाठ नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, फिजिक्स का मतलब कि भौतिक विज्ञान का ये पाठ है। पाठ नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आपके सामने दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। ये जो पाठ है, चाहे जीव विज्ञान का हो, भौतिक विज्ञान का हो या रासायनिक विज्ञान का हो, करने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, आपको हर एक चीज आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता। हर एक चैप्टर आसान है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो आसान नहीं है। मुश्किल वही है जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। जो चीज आपको समझ में आने लग जाएगी ना, तो वो आपको आसान लगने लग जाएगी, उसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक छोटी से छोटी डेफिनेशन से लेकर बड़ी से बड़ा टॉपिक जो हम करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं लाइट। पढ़ते समय अपने माइंड को शांत रखिए, आराम से पढ़िए। जो मैं बात बोल रहा हूं, जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं, उसको इमेजिन करना है। बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा बार बार रिपीट करने से एक चीज को पीछे हुए को पीसना आपका इंटरेस्ट खत्म कर देगा। ठीक है, तो प्रकाश होता क्या है। देखिए प्रकाश की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप। देखिए प्रकाश वो चीज है जो खुद तो दिखाई देती नहीं, लेकिन जब किसी दूसरी चीज पे पड़ेगी और फिर आपकी आंखों में पड़ेगी, तो दूसरी वस्तुओं को देखने में, दूसरी चीजों को देखने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़िए सबसे पहले। प्रकाश वह चीज है, ऐसा कुछ है जो कि खुद तो दिखाई नहीं देती या खुद दिखाई नहीं देता प्रकाश, परंतु दूसरी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है ये चीज। ठीक है, प्रकाश क्या है, खुद तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे दूसरे वस्तु पे पड़ेगा उनको देखने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु पड़ी है, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती। देखिए जैसे बल्ब आप जलाते हो, बल्ब से लाइट आएगी। ठीक है, और ये आपकी आंख है। ठीक है, तो बल्ब से क्या आएगी, लाइट जाएंगी, बाहर निकलेंगी बल्ब से, और वो लाइट क्या करेगी, उस वस्तु पर टकराएंगी और टकरा के आपकी आंखों में, ठीक है, आपकी आंखों से टकराएगी वो लाइट, और फिर क्या लगेगा आपको, वो जो है वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश देखिए खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही दूसरे वस्तु पर गिरता है प्रकाश, और फिर गिरकर अपना रास्ता बदलता है, आपकी आंखों पे गिरेगा और दूसरे वस्तु को देखने में आपकी मदद करेगा। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, प्रकाश वह चीज है या ऐसा कुछ है जो खुद तो नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरे वस्तुओं को देखने में, दूसरी चीजों को देखने में आपकी मदद करता है, तो उसको बोलेंगे हम प्रकाश। और अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में जब प्रकाश होता ही नहीं है तो प्रकाश टकराएगा नहीं, वस्तु से टकराएगा नहीं, तो फिर आपकी आंखों पे टकरा के गिरेगा कैसे, इसलिए अंधेरे के अंदर आपको दिखाई नहीं देता। जैसे ही लाइट आती है, तो लाइट, जिस भी चीज से लाइट आती है, चाहे सूरज से लाइट आ रही है, चाहे कि किसी बल्ब से लाइट आ रही है, तो सूरज जो किरणें है ना, लाइट की, प्रकाश की किरणें उस वस्तु पे पहले टकराती हैं, टकरा के वो अपना रास्ता बदल कर, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपकी आंखों से टकराती हैं, और आंखों से टकराती है फिर आपको दिखाई देती है वो चीज। ठीक है, तो ये प्रकाश की परिभाषा हुई। उसके बाद है प्रकाश किरण क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रे। लाइट रे, देखिए मान लीजिए कोई भी प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, कौन सा हो सकता है स्रोत प्रकाश का, कोई बल्ब हो सकता है, आग हो सकती है, सूरज हो सकता है, ये प्रकाश का स्रोत है क्योंकि इनसे प्रकाश निकलता है। देखिए जैसे ये सूरज बना दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है। तो सूरज से जो प्रकाश निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक सीधी रेखा के रूप में, ठीक है, सीधी रेखा के रूप में। किसी भी, देखिए पढ़िए पहले, किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, जैसे सूरज से निकलने वाला प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा वाले पथ में गमन करता है। जैसे सूरज है, एक प्रकाश का स्रोत है, इससे निकलने वाला प्रकाश क्या करेगा, एक सीधी रेखा में क्या करेगा, वो गमन मैंने ट्रेवल करेगा, ठीक है। उस सीधी रेखा में वो जो गमन कर रहा है ना, उस सीधे रास्ते को, उस पथ को हम क्या बोलेंगे, हम प्रकाश किरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हम प्रकाश किरण बोलेंगे। देखिए सिंपल डेफिनेशन, आपसे प्रकाश कोई पूछे या ना पूछे आपको पता होना चाहिए। प्रकाश किरण क्या होती है, पूछे ना पूछे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको आपका बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो कंप्लीट करेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने के अंदर। तभी तो आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको बेसिक चीजों का नहीं पता है। बेसिक चीजों को करेंगे अपने आप समझ में आती जाएगी। देखिए प्रकाश किरण क्या है, किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलने वाला प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, सीधी रेखा वाले पथ में गमन करता है, सीधी रेखा वाले रास्ते पर चलता है। उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, हम सीधी रेखा वाले, सरल रेखा वाले पथ को हम क्या बोलेंगे, हम प्रकाश किरण बोलेंगे। तो ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा। बुक के अंदर देखिए कई चीजें ऐसी होती है जो कि याद करने वाली होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सिर्फ पढ़ने वाली होती हैं। तो हमें याद करने वाली चीजें याद करनी है और पढ़ने वाली चीजें सिर्फ हमें समझनी है। तो अब उसके बाद आता है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इंग्लिश में बोलता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होगा प्रकाश का विवर्तन, ये प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश की एक प्रॉपर्टी माने गुण। देखिए जब मान लीजिए कोई छोटी सी वस्तु है बिल्कुल, और ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश देखिए किसी भी बल्ब वगैरह से प्रकाश की एक किरणें आ रही है। तो जैसे ही ये टकराएंगी इस छोटी सी वस्तु से, तो इसके किनारे से क्या हो जाएंगी, वो बैंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। इसी तरह यहां से ये सीधी जानी चाहिए ना, सीधे नहीं जाएंगी, ये थोड़ी मुड़ जाएंगी। इसको बोलेंगे हम प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। ऐसे ही जैसे कोई एक, मान लीजिए कोई दरवाजा है लकड़ी का, और ये छेद है, तो प्रकाश की किरणें जो आएंगी जैसे ही इसमें से प्रवेश करेंगी तो सीधी जानी चाहिए, सीधे नहीं जाएंगी, थोड़ा सा मुड़ जाएंगी, ठीक है। जानी तो चाहिए सीधी, लेकिन ये किनारों से मुड़ जाएंगी, इसको बोलेंगे हम विवर्तन। देखिए बिल्कुल आसान है। जब प्रकाश के पथ में, प्रकाश के रास्ते में कोई बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु मैंने जिसके आर पार हम देखा ना जा सके, ठीक है। तो जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु या कोई बहुत छोटा छिद्र आता है, जैसे अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण दिया मैंने और ये छिद्र का उदाहरण दिया, तो प्रकाश सरल रेखा में जाने की बजाय, सरल रेखा में नहीं जाएगा प्रकाश, वस्तु के किनारों की तरफ मुड़ जाता है। देखिए वस्तु के किनारों की तरफ मुड़ गया, ये भी किनारों की तरफ मुड़ गया, यहाँ वस्तु के किनारे की तरफ मुड़ गया, ये वस्तु के किनारे की तरफ मुड़ गया। तो प्रकाश के इस व्यवहार को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट वेव मैंने प्रकाश की तरंग, ठीक है। देखिए ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके में छेद है ये, ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें सीधे नहीं जाएंगी, और ये देखिए इसके साथ ऐसे मुड़ जाएंगी, कुछ सीधे चले जाएंगे, जो यहाँ पे टच में आएंगी वो मुड़ जाएंगी। इसको बोलेंगे हम, ये स्लिट या ओपनिंग मतलब छेद, ये ओपनिंग है, ये स्लिट है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश के पथ में कोई बहुत छोटी वस्तु या कोई छिद्र आता है तो प्रकाश सरल रेखा में जाने के बजाय वस्तु के किनारों की तरफ मुड़ जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे।
अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए बिल्कुल आसान है और आपको याद भी करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए परावर्तन का मतलब है किसी चीज से प्रकाश टकराए और अपनी दिशा बदल ले प्रकाश की किरण। ठीक है, देखिए ये आपके इसके अंदर नोट्स के अंदर देखिए, ये पिक्चर को देखना आपने। देखिए ये कोई भी जैसे शीशा होता है, जैसे शीशा आप देखते हो तो यहां आप खड़े हो जैसे, और ये शीशा की पॉलिश की हुई सरफेस होती है, पीछे से पॉलिश होता है। यहां आप सामने खड़े हो शीशे के, ये पीछे की पॉलिश हुई सरफेस है, पॉलिश हुई सतह है। ठीक है, तो क्या होगा जब प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी क्या होगी, शीशे से टकराएंगी और वो अपना रास्ता बदल लेती है। ये प्रकाश की किरण आ रही है किसी भी स्रोत से आएंगी, वो टकराएंगी उसकी सतह से और अपनी दिशा बदलेगी। इसको बोलेंगे हम प्रकाश की किरणों का परावर्तन। अपनी दिशा बदल लेना, परावर्तन मैंने दूसरी दिशा में चले जाना। ठीक है, तो देखिए आसान है बिल्कुल ही। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह जैसे दर्पण या मिरर बोल देते हैं आदि पर पड़ता है तो यह अपना रास्ता बदल लेता है। प्रकाश अपना रास्ता बदल लेगा। प्रकाश किसी स्रोत से आएगा और पॉलिश की हुई सतह पर गिरेगा, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेगा। जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से वापस नहीं जाएगा, वो जाएगा तो दूसरी दिशा में जाएगा। तो इससे क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे ये जो किरण, देखिए ये किरण आ रही है, ये पॉलिश की हुई सतह है, ये पॉलिश की हुई ये वाली साइड है, ये वाली साइड जो पॉलिश की हुई है दर्पण की या मिरर की, शीशे की। और यहां से क्या आ रही है, देखिए ये किरण आ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण मैंने जो टकराए दर्पण वगैरह से, पॉलिश की हुई सतह से टकराए, उसको बोलेंगे आपतित किरण। और यहाँ पे टकरा गई इस बिंदु पर, और फिर टकराने के बाद क्या हुआ, ये देखिए ये चली गई, अपनी दिशा इसने बदल ली, तो इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। जिस किरण ने परावर्तन दिखा दिया, परावर्तन शो कर दिया, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है जो टकराई है, और फिर ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और इस बिंदु पर ये 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। इस बिंदु पर ये शीशे की सतह है और यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बना लिया, इस बिंदु पर 90 डिग्री। इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। इस रेखा को बोलेंगे हम अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण है इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण है उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ठीक है, इस कोण को आपतन कोण, इस कोण को परावर्तन कोण। देखिए दोबारा बताता हूं, ये दर्पण है। दर्पण मतलब एक पॉलिश की हुई सतह है, यहां से पीछे से पॉलिश किया गया है, ऊपर यहां से पॉलिश नहीं किया गया। ठीक है, तो कोई भी किरण आएगी प्रकाश के स्रोत से, इस बिंदु पे टकराएगी और वो अपना रास्ता बदल लेगी। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, जिसपे गिरती है प्रकाश की किरण, उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इस बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखा बना लेंगे, उसको बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है उसको बोलेंगे हम आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण है उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन मैंने चित्र में दे रखा है। ठीक है, तो यहां पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। पहला नियम क्या बोलता है, देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, इसमें पिक्चर की जरूरत पड़ेगी।
पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम ये बोलता है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है? जैसे कि आप फर्श पे देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पेन है जैसे, और क्या हुआ देखिए, ये हुई ये शीशा, तो ये देखिए ये आई आपतित किरण, ठीक है, टकराने के बाद ये गई परावर्तित किरण, और ये 90 डिग्री कोण पे अभिलंब है। तो ये देखिए एक ही प्लेन है ना, एक ही प्लेन बोलेंगे इसकी, एक ही प्लेन है ना। ये देखिए आपतित किरण, ये देखिए ऐसे तो नहीं है ना, आपतित किरण ऐसे आई है, तो परावर्तित किरण ऐसे तो नहीं होगी, या ऐसे तो नहीं होगी, ऐसे आई है, ठीक है, और ऐसे गई है परावर्तित किरण, और अभिलंब ऐसे है। तो तीनों देखिए प्लेन तो एक ही है ना, प्लेन एक ही है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये एक ही प्लेन में, एक ही तल बोलेंगे इसको, एक ही तल में होंगी। पहला तो नियम है ये, ठीक है। और तो पहला नियम पढ़ लेते पहले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु बताया ना, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है पॉलिश की हुई सतह से, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए ये जो कोण है ना, ये वाला कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान था, धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको सारी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। तो प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हमने पढ़ा। नींबू के अंदर निचोड़, नींबू को मत देखिए, नींबू के अंदर निचोड़ क्या होता है वो मायने रखता है। जैसे दूध के अंदर से हम मलाई को निकाल दें तो दूध की क्या वैल्यू रह जाएगी, तो ये मलाई दे रहा हूं आपको, ये जो नोट्स है मलाई है, इनको अगर आप कर लेंगे तो सारा निचोड़ इनके अंदर डाल रखा है। तो बुक एक दूध है, ये मैं आपको मलाई निकाल के दे रहा हूँ, मेहनत करता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आपको फटाफट याद भी होंगे, कम टाइम, एक तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, ठीक है, और रट्टे से भी आप बाहर आ जाएंगे। तो देखिए बुक देखते हैं एक बार। बुक के अंदर देखिए प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके अंदर जो चीज, ये चीजें मैं सारी पढ़ चुका हूँ। इसके अंदर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या काम का है, क्या नहीं काम का है, वो सारी मैं उन चीजों से आपको बचाऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए, ठीक है। प्रकाश किरण क्या होती है मैंने आपको बता दिया, प्रकाश क्या होता है मैंने बता दिया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है, ये मैंने बता दिया। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन यहां तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा वैसे बता देता हूं आपको कि दर्पण, समतल दर्पण, जो घर में आप जो शीशा यूज करते हो ना, वो जो शीशा है वो समतल है, प्लेन है, प्लेन शीशा, उसको बोलेंगे हम समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण जो होगा उसमें जो आपकी इमेज बनेगी, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जैसे आप यहां खड़े हो, ठीक है, और यहां पे आपकी इमेज शीशे के पीछे बनेगी, ठीक है। तो इसमें यह बता रखा है कि समतल दर्पण में जो बना गया जो प्रतिबिंब है, जो इमेज बनेगी आपकी, जो आपको दिखाई देती है शीशे में, वो आभासी मतलब नकली होती है, आपको आभास होता है, असली नहीं होती, और सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। और आपका जो शरीर का आकार है, शीशे के अंदर जो आप इमेज बनेगी वो बराबर मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपका शरीर का आकार कुछ हो रहा है, शीशा कुछ छोटा बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। जैसे ये दर्पण है, दर्पण से जितनी आपकी दूरी है ना, ये
उतनी दूरी पे आपकी ये इमेज की दूरी बनेगी। ये आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, और ये बिंब है, मतलब ऑब्जेक्ट है, आप इसको बोलेंगे बिंब। और ये है प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब जो बिंब की दूरी होगी, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी ना शीशे से, तो जो परछाई बनेगी ना, ये इमेज बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा, उसकी भी दूरी उस शीशे से, शीशे के पीछे बनेगा, लेकिन दूरी वो बराबर रहेगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये काम का नहीं है इतना, लेकिन जरूरी है नॉलेज के। और इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित माने मतलब जैसे आप अगर शीशे के अंदर देखोगे, आपका दायां हिस्सा शीशे के अंदर बायां दिखता है, बायां हिस्सा शीशे के अंदर दायां दिखता है, इसको बोलेंगे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, मतलब आपकी साइड में चेंज आ जाना, आपकी लेफ्ट साइड राइट दिखेगी शीशे के अंदर, राइट साइड लेफ्ट दिखेगी। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन ही इसके अंदर मेन मुख्य जो वो टॉपिक था, ये हमने किया। अब हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आराम से इसको पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे तरीका अपनाइए आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, 9वीं क्लास के अंदर चाहे आपकी विज्ञान कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरे नोट्स कर लेना आप। अगर 1 नंबर का भी अगर नोट से बाहर आ जाए, इस बुक से बाहर आ जाए, तो बोल देना सर आपने बोला कुछ और था, हो गया कुछ और। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। किसी भी टीचर का, किसी भी टीचर से आप पढ़ते उसको विश्वास करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है सामने वाला क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है। सामने वाला अगर टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो उससे पता लग जाता है कि ये कितनी केयर करता है, आपके बारे में कितना सोचता है। मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा, इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, अनइम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है, थ्योरी सारी कर लीजिए। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं है, गाइड को टच भी नहीं करना है। मैं बोलता हूँ गाइड को टच भी नहीं करना है अगर आपने जिंदगी के अंदर कामयाब होना है। बुक अच्छे से कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आता है बुक में से जो आपने कर रखा है लिख दीजिए, आपके फुल मार्क्स आएंगे, कहीं से भी नंबर नहीं कटेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए, ताकि सबको पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का मौका मिल सके। बाय।